बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको एक बड़ा ज़बरदस्त परिंदे का शौक़ करवाने लगा हूँ जिसे पकड़ा है। ये गुज़श्ता रात बैठा था आके छत के ऊपर, रात को नहीं शाम के टाइम बैठा था। तो फिर इसको जो है ना, ये जब देखा है कि ये परिंदा बहुत चौकन्ना है तो इसको फिर बैठा रहने दिया उधर ही। फिर जब अंधेरा हुआ है तो फिर इसको पकड़ा है। ये टैडी कबूतर है और ये प्योर टैडी है, क्रॉस में नहीं है, क्योंकि ये आम तौर पे जो टैडी हैं उन्हें लोग क्रॉस करके उड़ाते हैं। प्योर और ख़ास तौर पे इस तरह के जो टैडी हैं ये बहुत कम उड़ाए जाते हैं। ये इसका आपको हम शौक़ करवाते हैं। ये पता नहीं अब, क्योंकि ये टैडी कबूतर जो है इनका जिस्म बड़ा स्मार्ट होता है, गोश्त कम होता है। तो ये जिस तरह तैयार परिंदे होते हैं ना, कि जब फिरतों में तैयार किए जाते हैं परिंदे, उसी तरह इनका जिस्म बना बनाया होता है। अब इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये किसी ने उड़ाया हुआ था इसे या किसी का वैसे जोड़ों से निकल के आया है, क्योंकि इसके मुंह पे निशान भी नहीं है ऐसा कोई कि जिससे लग रहा हो कि ये बच्चे पालता आया है। और देख के ये भी नहीं लग रहा कि ऐसा परिंदा कोई नफीस परिंदा किसी ने आजकल के मौसम में उड़ाया हो टैडी। बहरहाल ये जिस तरह भी है ये आ गया, इसका आपको शौक़ करवाते हैं। बहुत ज़बरदस्त नफीस ये पट्ठा लग रहा है अभी। इसकी सबसे पहले आपको आँख का शौक़ करवाते हैं। ये बॉस की आँख है जी, इसकी क्लोज़ करके दिखाएं। आँख बड़ी मज़ेदार है, बॉस की आँख है, ज़रेदार आँख है इसकी, जितना फोकस हो सकता है उतना करें। और बॉस की आँख है इसकी, लंबी चोंच है आगे की तरफ, कोई नीचे से जा रही है। और इसकी चोंच से अंदाज़ा हो रहा है कि ये परिंदा छत पे ही रहा है धूप में, क्योंकि जब इन परिंदों को नीचे छोड़ा जाता है ये चोंचें जो हैं ये कर जाते हैं अपनी गुलाबी कर जाते हैं चोंच। इसकी चोंच आगे से थोड़ी सी जो है वो ब्लैकिश हो चुकी हुई है, लंबी चोंच है। अब मैं किसी खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कौन से टैडी हैं। ऐसे टैडियों को बहुत से नाम दिए जाते हैं, जो है मैरों वाले भी कहा जाता है। अब इसके जिस्म पे ये आ रही है हल्की हल्की, ये सेठ वाले भी कहा जाता है, छाप भी आ रही है। पट्ठा है मेरा ख्याल, ये निकालेगा और अभी ये 11 करेगा। और सेठ वाले भी कहा जाता है, मैरों वाले भी कहा जाता है। मुझे वो इतनी नस्लों की पहचान नहीं है। रॉयल भी इससे मिलते जुलते ही होते हैं, इनको कहा जाता है। इसके आपको शौक़ सारा करवाते हैं जी इस परिंदे का। ये कोई कड़ी वगैरह नहीं है इस परिंदे की, होता है ना कि कड़ी डाली हो, कोई नंबर लिखा हो, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुम इसकी जो ये देखें, ये जी दुम भी इसकी देखें, बड़ा फुर्तीला परिंदा है ये। तो इसीलिए इसका ना इंतज़ार किया गया रात का, ताकि अंधेरा, जब फुल अंधेरा हो गया तो फिर इसको जो पकड़ने की कोशिश की थी। ये इसकी आँख का आपको शौक़ करवाया है। ये चोंच भी देख लें इसकी। और ये पता नहीं, आप जी दोस्त कमेंट में बता देते हैं अक्सर, और इससे भी बड़ी मिलती है। हड्डी इसकी ज़बरदस्त है, 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है, बड़ी हड्डी है। जोड़ थोड़ा सा खुला लग रहा है, थोड़ा सा खुला ऊपर को लगा हुआ जोड़ है। लंबी बड़ी हड्डी है, खड़ी हड्डी है इसकी। और ये देखें, ये चुभती है हड्डी। बड़ा प्यारा नफीस परिंदा है। इसके आपको परों का शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें जी, इसके पर भी, ये इसके परों का भी शौक़ करें जी। सारा पर दिखाना है आपने। ये देखें, इसकी थोड़ी सी लंबी है जी, 8वीं और 10वीं के दरमियान जो 9वीं कली है, तकरीबन बराबर ही समझ लें आप। दुम इसकी काली है सारी, ये दुम काली है। ऊपर से भी ये इसका खैर, ये पर जो है ना ये इसके पुराने हैं, इससे भी कुछ अंदाज़ा होता है कि शायद उड़ा भी हो। बहुत बहुत जुनूनी कबूतर परवर हैं जी। ये इसका दूसरा पर है।
बगलें इसकी चढ़ी हुई हैं। परफेक्ट टैडी कबूतर है ये, जोड़ों वाला जिसे कह सकते हैं हम। और देखने में ये नर लग रहा है। ये पंजे इसके हम आपको दिखा चुके हैं, लंगोट भी देखें। मेरा ख़्याल है कि अगर इस तरह का टैडी परिंदा बाज़ार से ख़रीदने जाए ना, ख़ास तौर पे लाहौर में यासर साहब की दुकान से, तो वो मैं अब उनकी गैर मौजूदगी में चले कुछ नहीं कहता कि वो इसके बड़े मुनासिब पैसे मांगे। मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, तो ये इसकी दुम देखें, लंगोट देखें। ये जनाब इसके लिए अब ये कबूतर तो हमारे पास आ गया है और इसने खाया भी कुछ नहीं है, उदासी कर रहा है। गलती इसने कर ली है आने की हमारे पास, लेकिन ये उदासी कर रहा है। अभी तक इसने खाया कुछ नहीं। अब इसकी कोशिश भी यही है कि ये हमें छोड़ें और यहाँ से ये निकल के तो घर नहीं मेरा ख्याल ढूंढ सकेगा, क्योंकि ये कोशिश करके कल बैठा हुआ है। तक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कमज़ोर भी है। अच्छा जी, इसकी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये धूप में रह के ना इसकी चोंच भी थोड़ी सी जो है वो गुलाबी से थोड़ी सी ब्लैकिश हो गई है। इसकी पलकें देखें आप, कैसी बारीक पलकें। और इसके रिंग अगर नज़र आ सकें तो रिंग भी बहुत बारीक हैं। देखने में लगता है कि सिर्फ़ अंदर वो काला निशान है और बाकी आँख जो है ना इसकी यरकानी है, हल्की यरकानी आँख है। यरकानी कहेंगे, यरकानी आँख है, या पीली तो नहीं कह सकते भी, हल्की यरकानी आँख है। तो देखने में ऐसे ही लगता है, लेकिन अगर गौर किया जाए ना, बहुत बारीक रिंग है इसका। बाहर पे साइडों पे जो होता है आँख के किनारे पे, फिर इसके जो काला हिस्सा है कॉर्निया है, उसके इर्द गिर्द जो है वो रिंग है, वो भी सफ़ेद ही रिंग है, लेकिन वो अलहदा है, उसमें ज़रात नहीं है। बाकी सारी आँख के अंदर ज़रात हैं। तो इसको ये देखें जी गौर से, पलकें इसकी बहुत बारीक हैं, बारीक पलकें हैं इसकी। और पलकों की जगह पे ये वो भी, ये वाली आँख भी दिखाएँ जी इसकी। ये देखें, वो नज़र आ रहा है जी बिल्कुल साइड वाला रिंग, हल्का सा, बड़ा नफीस है। और इसके अंदर काफ़ी सारे रिंग हैं, बड़ी मुनासबत से जो ज़रात हैं वो भी बड़े एक तरतीब से बने हुए हैं, बेतुके ज़रात नहीं है। तो ये देख के अंदाज़ा हो रहा है इसकी फ़िटनेस है कि ये वाकई जो टैडी कबूतर हैं इन्होंने ऐसे ही नाम नहीं पैदा किया, इनमें क्वालिटीज़ हैं और बड़ी कीमत में ये बिकते हैं टैडी कबूतर। इसको मैं अब अपने घर में ही कोई इंशाल्लाह ताला फ़ीमेल देखूँगा, मेरे पास भी हैं टैडी, तो उनमें कोई ये, क्योंकि ये लग रहा है ये छाप बनाएगा, तो उस तरह की कोई फ़ीमेल अब देखूँगा, कोई जो छाप वाली ज़्यादा होगी, उसके साथ इसका जोड़ा बनाऊँगा, ये भी कर जाएगा छाप, मुझे लग रहा है। तो ये आपको एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए। वैसे परिंदे तो आते रहते हैं, क्योंकि देखें ये खुली ये छत है मेरी, यहाँ पे परिंदे खुले होते हैं, तो अक्सर कोई ना कोई परिंदा आ जाता है। लेकिन मुझे एक चीज़ का फ़ायदा है कि ये नया टाउन है, शहर से हट के होता है। ज़ाहिर है जब नया टाउन बने वो शहर के अंदर तो बन नहीं सकता, ना ही कोई वहाँ पे जगह ख़रीद सकता है। ये साइड पे बना है, यहाँ पे जो भी मेरे पास कबूतर आता है वो अच्छी क्वालिटी का आता है, वरना जो आम कबूतर होते हैं वो अपने घर के ही कहीं नज़दीक ही गिर जाते हैं, एक दो गलियाँ छोड़ के। दूर कबूतर जो अच्छा आता है, मुझे इधर का ये फ़ायदा है, और अक्सर आते रहते हैं कबूतर। तो ये आपको हमने जी, ये मैंने इसलिए शौक़ करवाया एक परिंदे का कि ये मुझे अच्छा लगा। इसको अब इसमें छोड़ते हैं पिंजरे में, इसको कोशिश करते हैं कि इसका दिल लगे कबूतरों में, तो ये दाना वाना खाना शुरू करे।
अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।